नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी किसी किले की नहीं है, ना किसी बंद हवेली की। आज की कहानी है एक चलती हुई बस की। एक ऐसी बस जो हर रात अपने तय रूट पर चलती है, लोगों को मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन कभी कभी कुछ और भी साथ ले चलती है। आज की ये हॉरर स्टोरी NH-37 गुवाहाटी से तेजपुर जाने वाली नाइट बस पर आधारित है। एक रियल लोकेशन जहां सौवर सिर्फ दूरी तय नहीं करता बल्कि यादें छोड़ जाता है। इस कहानी को हम सुनेंगे बस कंडक्टर की नजर से, जो रोज इस रास्ते पर ड्यूटी करता है, और एक रात जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी बस यात्रा। रात के ठीक 10 बज रहे थे जब गुवाहाटी के आदाबारी बस स्टैंड पर आखिरी बार सीटी बजी। NH-37 की नाइट बस, वही बस जिसमें अक्सर आधी से ज्यादा सीटें खाली रहती थीं, लेकिन कहानियां पूरी भरी होती थीं। मैं उस बस का कंडक्टर था। नाम मेरा रमेश। पिछले 11 साल से इसी रूट पर काम कर रहा हूँ। दिन की बसें आसान होती हैं, मगर रात की बस वो बस नहीं होती, वो एक चलती हुई परीक्षा होती है। ड्राइवर विकास दा स्टीयरिंग पर बैठे थे। पुराने आदमी, कम बोलते थे। बस स्टार्ट होने से पहले उन्होंने हमेशा की तरह खिड़की से बाहर झांक कर कहा, आज जंगल जल्दी शुरू हो जाएगा। मैंने टिकट मशीन कमर से बांधी और बस के अंदर निगाह घुमाई। सामने की 5 सीटें खाली, पीछे 2 परिवार, बीच में 4 अकेले यात्री। बस जैसे ही शहर की लाइट्स से बाहर निकली, खिड़कियों पर अंधेरा ऐसे चिपक गया जैसे बाहर कुछ देखने नहीं देना चाहता हो। NH-37 का ये हिस्सा, जहां सड़क के एक तरफ ब्रह्मपुत्र बहती है और दूसरी तरफ घना जंगल शुरू हो जाता है। पहला स्टॉप सोनापुर के पास था। मैंने घंटी बजाई, बस रुकी। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, न कोई आवाज, न कोई कदमों की आहट। मैंने ड्राइवर से कहा, कोई चढ़ना नहीं है दा। बस आगे बढ़ गई। करीब 15 मिनट बाद जंगल और गहरा हो गया। हेडलाइट की रोशनी बस सड़क के 2-3 मोड़ तक ही जाती थी। तभी पीछे वाली सीट से एक बूढ़ा आदमी उठा। मैंने टिकट मांगा। उसने बिना मेरी तरफ देखे टिकट बढ़ा दिया। टिकट पर लिखा था तेजपुर। अजीब बात यह थी कि मुझे याद नहीं कि यह आदमी आदाबारी स्टैंड से चढ़ा था। मैंने सीट नंबर देखा। वो सीट वही थी जो शुरू से खाली दिख रही थी। मैंने दोबारा बस के अंदर देखा। यात्री वहीं थे, गिनती वहीं थी। फिर भी मुझे लग रहा था कि बस में कोई ऐसा है जो पहले नहीं था। मैं आगे बढ़ा, लेकिन तभी बस अपने आप धीमी हो गई। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं दबाया था। सड़क के बीच एक स्टॉप दिखाई दिया। कोई बोर्ड नहीं, कोई लाइट नहीं, बस जंगल और सन्नाटा। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, इस जगह पर हम कभी नहीं रुकते। लेकिन बस रुक चुकी थी और बाहर कोई खड़ा था। बस पूरी तरह रुक चुकी थी। इंजन की आवाज भी जैसे धीमी पड़ गई हो। हेडलाइट की रोशनी सामने सड़क पर फैली थी, मगर उसके बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। वो आकृति अब साफ दिखने लगी थी। एक आदमी खड़ा था। उम्र समझ में नहीं आ रही थी। कपड़े पुराने थे, धूल से सने हुए, जैसे बरसों से धोए न गए हों। उसके पैर सड़क पर थे, लेकिन उसकी परछाई कहीं नहीं दिख रही थी। ड्राइवर विकास दा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो घबराहट थी जो मैंने सिर्फ 2 बार पहले देखी थी, जब एक बार पहाड़ी रास्ते पर ब्रेक फेल हुआ था और दूसरी बार बहुत साल पहले इसी रूट पर। उन्होंने बिना आवाज के सिर हिलाया, जैसे कहना चाहते हूं, दरवाजा मत खोलना। मैंने हाथ दरवाजे की कुंडी पर रखा, लेकिन खोला नहीं। पीछे से किसी यात्री की आवाज आई, कंडक्टर जी, कोई चढ़ेगा नहीं क्या? मैं पलटा। वो वही बूढ़ा आदमी था जिसने तेजपुर का टिकट दिया था। वो अब मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वो इस रुकने का इंतजार कर रहा हो। मैंने कहा, यह स्टॉप नहीं है, बैठिए। उसने धीरे से कहा, यह स्टॉप है, बस नाम नहीं लिखा। बाहर खड़ा आदमी अब थोड़ा आगे आ चुका था। उसका चेहरा अब रोशनी में था। चेहरा बिल्कुल सामान्य, कोई डरावनी बात नहीं, बस आंखें बहुत ज्यादा खाली। मैंने ड्राइवर से फुसफुसाकर कहा, दा चलाइए बस। उन्होंने गियर डाला, एक्सेलरेटर दबाया। बस हिली नहीं। इंजन चल रहा था, सब कुछ ठीक था। फिर भी बस जैसे सड़क से चिपक गई हो। पीछे से फिर आवाज आई, उसे चढ़ने दीजिए। मैंने पलट कर देखा। अब वो बूढ़ा अपनी सीट पर नहीं था, वो मेरे ठीक पीछे खड़ा था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। सीने में अजीब सी ठंडक उतरने लगी। तभी बाहर खड़े आदमी ने दरवाजे के शीशे पर हल्की सी दस्तक दी। थक थक। आवाज जोर की नहीं थी,
मगर पूरी बस के अंदर गूंज गई। सामने बैठे बच्चे रोने लगे। एक औरत ने आंखें बंद कर ली। मैंने जोर से कहा, यह नाइट बस है, यहां कोई स्टॉप नहीं। मेरी बात पूरी होने से पहले बूढ़े आदमी ने मेरे कान के पास झुककर कहा, यह बस यहां हमेशा रुकती है। उस पल बस की अंदर की लाइट अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में किसी ने अंदर से दरवाजा खोलने की कुंडी खींची। अंदर की लाइट बंद होते ही बस एक चलती हुई परछाई बन गई। सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की नीली रोशनी और हेडलाइट्स का पीला फैलाव। कुंडी की आवाज अभी भी गूंज रही थी। दरवाजा पूरा खुला नहीं था, बस इतना कि बाहर की ठंडी हवा अंदर घुस आए। उस हवा में मिट्टी की गंध थी, गीली पत्तियों की और किसी बहुत पुराने धुएं की। मैंने पीछे देखा, कोई भी यात्री अपनी सीट पर ठीक से नहीं बैठा था। सब जैसे जमे हुए थे। बूढ़ा आदमी अब दिखाई नहीं दे रहा था, ना आगे ना पीछे ना बीच की सीटों में। मैंने एक पल के लिए सोचा, क्या मैं उसे ढूंढूं? लेकिन पैरों में जैसे जान नहीं थी। तभी बाहर खड़े आदमी ने एक कदम अंदर रखा। उसका जूता बस के फर्श को छूते ही एक अजीब सी चरमराहट हुई, जैसे लकड़ी नहीं हड्डियां दब रही हों। ड्राइवर ने अचानक स्टीयरिंग पर हाथ जोर से मारा। उनके होंठ हिले मगर आवाज नहीं निकली। मैंने देखा, उनकी नजर सामने सड़क पर नहीं थी, वो साइड मिरर में देख रहे थे। मैंने भी मिरर की तरफ देखा। बस के पीछे सड़क नहीं थी, ना ब्रह्मपुत्र ना जंगल, सिर्फ धुंध। ऐसी धुंध जिसमें कुछ आकार बनते बिगड़ते दिख रहे थे। बाहर वाला आदमी अब आधा अंदर था। उसका चेहरा मेरे बहुत पास था। उसकी आंखें खुली थीं, पर पलकें नहीं झपक रही थीं। उसने धीरे से पूछा, तेजपुर जाएगा? मेरे मुंह से जवाब नहीं निकला। पीछे से एक और आवाज आई, जाएगा। मैं पलटा। वो बूढ़ा आदमी अब आखिरी सीट पर बैठा था, जैसे वो कभी उठा ही ना हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, टिकट। बाहर वाला आदमी मुस्कुराया। मुस्कुराहट में दांत बहुत ज्यादा थे। उसने जेब में हाथ डाला और एक मुड़ा हुआ कागज बढ़ाया। मैंने जैसे ही उसे छुआ, उंगलियों में ठंड दौड़ गई। टिकट मशीन अपने आप बीप करने लगी। स्क्रीन पर कोई रूट नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, लास्ट स्टॉप। उसी पल बस के अंदर किसी ने जोर से घंटी बजाई, लेकिन वो घंटी ड्राइवर के पास नहीं थी। घंटी की आवाज बस के अंदर ऐसे गूंज रही थी जैसे धातु किसी बंद सुरंग में टकरा रही हो। ट्रिन ट्रिन, एक ही लय में, बिना रुके। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। उनका हाथ घंटी के बटन पर नहीं था, फिर भी आवाज आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। किसी यात्री का हाथ भी ऊपर नहीं उठा था। सब लोग अपनी अपनी सीटों पर ऐसे सिमटे बैठे थे जैसे किसी ने उन्हें वहीं चिपका दिया हो। एक बच्चा अपनी मां की गोद में चेहरा छिपाए कांप रहा था। उसकी मां की आंखें खुली थीं, लेकिन वो कहीं और देख रही थी। बाहर वाला आदमी अब पूरी तरह बस के अंदर खड़ा था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धप। आवाज बहुत हल्की थी, पर उसके साथ ही बस का सन्नाटा और भारी हो गया। मैंने देखा, उस आदमी के कपड़ों पर मिट्टी जमी थी, लेकिन फर्श पर एक दाना भी नहीं गिरा। वो सीधा मेरी तरफ मुड़ा। सीट खाली है? उसने पूछा। मैंने मुंह खोलने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे गले में अटक गई। पीछे से बूढ़े आदमी की आवाज आई, हमेशा खाली रहती है। मैंने उस दिशा में देखा। वो बूढ़ा अब बीच की सीट पर था, पहले आखिरी में, फिर बीच में। मुझे याद ही नहीं कि वो कब आया। ड्राइवर ने अचानक गियर डाला। बस झटके से आगे बढ़ी। हेडलाइट की रोशनी फिर से सड़क पर फैल गई। जंगल वापस दिखने लगा। मैंने राहत की सांस ली, मगर वो सांस अधूरी रह गई, क्योंकि बस के अंदर अब एक सीट कम थी। वो आदमी बैठ चुका था। उसकी आंखें सामने सड़क पर थीं, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी तसल्ली थी, जैसे वो सही जगह पहुंच गया हो। मैं टिकट मशीन देखने लगा। स्क्रीन पर अब रूट दिख रहा था, NH-37, लेकिन स्टॉप्स की लिस्ट में एक नाम जुड़ गया था। ऐसा नाम जो मैंने इस रूट पर कभी नहीं देखा था। मैंने पढ़ने की कोशिश की। अक्षर धुंधले थे, जैसे कोई उन्हें मिटा रहा हो। पीछे से फिर घंटी बजी। इस बार बस एक बार। ड्राइवर ने धीरे से कहा, अगला स्टॉप नहीं है। मैंने पूछा, तो घंटी किसने? उन्होंने साइड मिरर की तरफ देखा। मैं भी देखने से खुद को रोक नहीं पाया। बस की आखिरी खिड़की में किसी का अक्स दिखाई दिया, लेकिन वहां कोई सीट नहीं थी। मैंने आखिरी खिड़की से नजर हटाई, मगर आंखों में जो दिखा था वो वैसे ही टिका रहा। वो अक्स सीट के बिना खिड़की में खड़ा। मैंने खुद से कहा, थकान है, नाइट ड्यूटी है, ऐसा लगता रहता है। लेकिन दिल ने वो बात नहीं मानी।
बस अब पूरी रफ्तार में थी। NH-37 का जंगल वाला हिस्सा शुरू हो चुका था। दोनों तरफ ऊंचे पेड़, बीच में बस हमारी हेडलाइट्स की पतली सी रोशनी। पीछे बैठे बूढ़े आदमी ने खांसा, एक बार, फिर 2 बार। हर बार उसकी आवाज ऐसी लगती जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। मैंने आगे बढ़कर टिकट चेक करना शुरू किया। पहली सीट, सब ठीक। दूसरी, ठीक। तीसरी, मैं रुक गया। वो आदमी जो बीच रास्ते से चढ़ा था, उसकी सीट के नीचे कोई पैर नहीं थे। ऊपर का शरीर बिल्कुल साफ दिख रहा था, लेकिन नीचे जैसे धुंध में घुल गया हो। मैंने आंखें झपकाईं, फिर देखा। अब सब कुछ सामान्य था। पैर थे, सीट थी, सब वैसा ही। वो आदमी मेरी तरफ देख रहा था। टिकट? मैंने पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। पहले ही ले लिया। मैंने मशीन देखी। उसकी एंट्री वहां थी, टाइम भी सही, सीट नंबर भी। फिर दिक्कत क्या थी? मैं आगे बढ़ा ही था कि पीछे से एक लड़की की आवाज आई, कंडक्टर साहब। मैं रुका। वो लड़की शुरू से बस में थी, खिड़की वाली सीट। अब तक एक शब्द नहीं बोली थी। उसका चेहरा पीला था, आवाज कांप रही थी। वो आदमी, उसने धीरे से कहा, हर मोड़ पर सीट बदल रहा है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने पीछे देखा। वो आदमी अब वहां नहीं था। बीच की सीट खाली थी। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूरे बस में नजर दौड़ाई। वो आगे की सीट पर बैठा था, ड्राइवर के ठीक पीछे। ड्राइवर ने साइड मिरर में उसे देखा और पहली बार मैंने उन्हें डरते हुए देखा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह सीट खाली रखी जाती है। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने जवाब नहीं दिया। बस अचानक अपने आप धीमी होने लगी। सड़क के किनारे लकड़ी का पुराना सा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर कुछ लिखा था, मगर हेडलाइट्स की रोशनी में अक्षर आधे मिट चुके थे। फिर भी मैं पढ़ पाया, घाट। बस रुकने लगी और इस बार किसी ने घंटी नहीं बजाई थी। बस की रफ्तार अपने आप कम होती चली गई, जैसे सड़क ने उसे पकड़ लिया हो। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं दबाया था, फिर भी पहिए धीरे धीरे रुकने लगे। लकड़ी का वो पुराना बोर्ड अब बिल्कुल पास था। उस पर लिखा नाम पूरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ आखिरी शब्द साफ था, घाट। मैंने खिड़की से बाहर झांका। सड़क के बाईं तरफ घना जंगल, दाईं तरफ हल्की ढलान और उसके नीचे अंधेरा। नदी की आवाज नहीं थी, मगर हवा में नमी थी, जैसे पानी बहुत पास हो। यह स्टॉप लिस्ट में नहीं है, मैंने धीरे से कहा। ड्राइवर बिकाशदा ने बस इतना जवाब दिया, अब है। बस पूरी तरह रुक चुकी थी। इंजन चालू था, मगर उसकी आवाज भारी लग रही थी, जैसे कोई और भी सांस ले रहा हो। पीछे बैठे बूढ़े आदमी ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। ड्राइवर के पीछे बैठा वो आदमी खड़ा हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, यहीं उतरना है। मैंने टिकट मशीन उठाई। मशीन ने कोई आवाज नहीं की। स्क्रीन काली हो गई थी। मैंने कहा, यह स्टॉप नहीं है, यहां उतरना। उसने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, बस हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ पहचान थी, जैसे वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से ठंडी हवा अंदर आई। उस हवा में धुएं और गीली मिट्टी की गंध थी। मैंने बाहर देखा। सड़क से कुछ नीचे पत्थरों की सीढ़ियां जा रही थीं। नीचे कुछ दिख नहीं रहा था। पीछे से वही लड़की बोली, यहां कोई घाट नहीं है, मैप में भी नहीं। वो आदमी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसका हर कदम बिना आवाज के पड़ रहा था। अचानक उसने रुककर पीछे देखा। उसकी नजर सीधे मेरी आंखों में थी। अगली बार उसने बहुत धीमे से कहा, सीट खाली रखना। फिर वो अंधेरे में उतर गया। दरवाजा बंद हुआ। बस के अंदर एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगने लगा। फिर बूढ़े आदमी ने आंखें खोली। उसने खिड़की से बाहर देखा और पहली बार उसकी आवाज कांपी, अब रास्ता बदलेगा। ड्राइवर ने स्टीयरिंग सीधा किया। बस आगे बढ़ी, लेकिन सामने NH-37 नहीं था। सड़क संकरी थी और उस पर कोई निशान नहीं थे कि यहां से कभी बस गुजरी हो। बस आगे बढ़ रही थी, मगर वो सड़क अब पहचान की नहीं लग रही थी। डामर का रंग अलग था, जैसे बहुत समय से इस पर धूप नहीं पड़ी हो। ड्राइवर ने धीरे से ब्रेक दबाया। यह रास्ता NH-37 नहीं है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। मील का पत्थर नहीं, रिफ्लेक्टर नहीं, मोबाइल टावर की लाइट तक नहीं, सिर्फ पेड़, इतने पास कि लगता था शाखाएं बस को छू लेंगी। पीछे बैठे यात्री फुसफुसाने लगे। कोई साफ शब्द नहीं, बस डर की बिखरी आवाजें। मैंने टिकट मशीन देखी। अब वो चालू थी,
लेकिन स्क्रीन पर रूट की जगह सिर्फ एक लाइन चल रही थी, डिविएशन एक्सेप्टेड। मैंने मशीन बंद करने की कोशिश की, बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। पीछे से किसी ने बहुत हल्की आवाज में कहा, यहां उतरने का समय अभी नहीं आया। मैं पलटा। वो बूढ़ा आदमी अब फिर से अपनी सीट बदल चुका था। इस बार वो खिड़की के पास था और बाहर अंधेरे में देख रहा था। आप कहां जा रहे हैं? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जहां बस जाती है। अचानक बस के अंदर की हवा ठंडी हो गई। किसी ने खिड़की बंद नहीं की थी, फिर भी ठंड बढ़ती जा रही थी। ड्राइवर ने शीशे पर फूंक मारी, भाप जम गई। उस भाप पर उंगली से जैसे किसी ने एक निशान बना दिया हो, 3 सीधी रेखाएं और उनके बीच एक गोल घेरा। ड्राइवर ने तुरंत हाथ से उसे पोंछ दिया। उनका चेहरा सख्त था। देखा मत करो, उन्होंने कहा। मैंने पूछा, क्या? उन्होंने जवाब नहीं दिया। बस एक मोड़ पर पहुंची, इतना तीखा मोड़ कि बस को लगभग रुकना पड़ा। मोड़ के ठीक बाद सड़क के बीच कुछ रखा था। पहले लगा कोई बोरा है, फिर वो हिला। मैंने सांस रोक ली। वो कोई जानवर नहीं था, ना इंसान पूरा, बस एक आकृति जो सड़क पर बैठी थी और हमारी तरफ देख रही थी। ड्राइवर ने हेडलाइट तेज की और तभी पीछे से बूढ़े आदमी की आवाज आई, अब घंटी बजेगी। उसके शब्द खत्म होते ही बस के अंदर घंटी अपने आप बज उठी। घंटी की आवाज इस बार पहले से अलग थी, तेज नहीं, लगातार नहीं, बस एक लंबी खिंची हुई ध्वनि, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे दबाए रखा हो। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, बस झटके से रुकी। सामने सड़क के बीच बैठी वो आकृति हेडलाइट की रोशनी में साफ दिखने लगी। वो पूरी तरह बैठी हुई नहीं थी और खड़ी भी नहीं। उसका शरीर आगे की तरफ झुका था, हाथ जमीन पर टिके हुए, चेहरा ढका हुआ था, पर आंखें सीधे हमारी तरफ थीं। मैंने गिनती की, 1, 2, फिर समझ आया वो पलकें नहीं झपका रही थी। पीछे बैठे यात्रियों में से किसी ने रोना शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग औरत बुदबुदाने लगी, जैसे कोई पुरानी प्रार्थना याद कर रही हो। मैंने ड्राइवर से कहा, द हॉर्न। उन्होंने हॉर्न दबाया। आवाज निकली, मगर बहुत दूर से, जैसे वो हमारी बस से नहीं, किसी और जगह से आ रही हो। सड़क पर बैठी आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ी हुई थी, जैसे हड्डियां सही जगह पर ना हो। फिर वो खड़ी हो गई। खड़े होते ही वो हमारी बस जितनी ऊंची नहीं थी, मगर बहुत पास थी, बस की खिड़कियों के बराबर। मैंने देखा, उसके पैरों के नीचे सड़क नहीं दिख रही थी, वो जैसे जमीन को छुए बिना खड़ी थी। पीछे से बूढ़े आदमी की आवाज आई, इसे रास्ता नहीं चाहिए। मैं पलटा, वो अब मुस्कुरा रहा था। तो फिर मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। उसने खिड़की से बाहर देखा और बोला, यात्री। सामने खड़ी आकृति ने एक हाथ उठाया। उस हाथ की उंगलियां बहुत लंबी थीं और वो बस की तरफ इशारा कर रही थी। ठक, बस के सामने के शीशे पर कुछ टकराया। मैंने देखा, एक टिकट, पुराना, गीला, जिस पर स्याही फैली हुई थी। ड्राइवर ने शीशे से उसे हटाया। मैंने कांपते हाथों से पढ़ने की कोशिश की। डेस्टिनेशन लिखा था, तेजपुर, सीट नंबर खाली था। पीछे से वही लड़की फुसफुसाई, ये सीट किसकी है? बस के अंदर एक साथ 2 सीटें चरमराईं, जैसे किसी ने एक साथ 2 जगह बैठने की कोशिश की हो। और तभी मुझे एहसास हुआ, बस में गिनती बदल चुकी थी। एक यात्री कम था। बस के अंदर अचानक इतनी खामोशी छा गई कि इंजन की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। उस सीट जिस पर कोई नहीं बैठा था, फिर भी उसका कुशन धीरे धीरे नीचे दबा हुआ था, जैसे कोई वहां मौजूद हो। मैंने गिनती दोबारा की, मन ही मन एक एक चेहरा। जो आदमी कुछ देर पहले खिड़की के पास बैठा था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने घबरा कर पूछा, वो जो अभी मेरे पास बैठा था, कहाँ गया? किसी ने जवाब नहीं दिया। ड्राइवर का चेहरा सख्त हो चुका था। उन्होंने सामने देखना बंद कर दिया था। उनकी नजर अब साइड मिरर पर थी। मैंने भी मिरर देखा। बस के पीछे वो आकृति अब नहीं थी। सड़क खाली थी, लेकिन धुंध में कुछ चलने के निशान बनते मिटते दिख रहे थे। पीछे से बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, टिकट कलेक्ट कर लो, अब और देरी नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक तय सी बात। मैं कांपते कदमों से आगे बढ़ा, खाली सीट के पास रुका। वहां सीट के नीचे कीचड़ लगा हुआ था, गीला, ताजा। मैंने टिकट मशीन उठाई। मशीन अपने आप चालू हो गई।
स्क्रीन पर फिर वही शब्द उभरा, बैलेंस एडजस्टेड। मैंने निगल कर पूछा, किसका बैलेंस? पीछे से वही लड़की बोली, हम सब का। बस अचानक आगे बढ़ने लगी। इस बार बिना किसी झटके के। सड़क अब फिर से चौड़ी हो रही थी। जंगल थोड़ा पीछे हट गया था। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, अब वो साथ नहीं है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत अधूरी थी, क्योंकि उसी पल बस के रेडियो से खरखराती हुई आवाज आई। कोई गाना नहीं, कोई न्यूज नहीं, बस एक लाइन बार बार दोहराई जा रही थी, अगला स्टॉप, अगला स्टॉप। और स्क्रीन पर तेजपुर से पहले एक नया नाम जुड़ गया। वो नाम धीरे धीरे उभर रहा था। ऐसा नाम जो किसी नक्शे में नहीं मिलता। बस अब जिस रफ्तार से चल रही थी, वो रफ्तार किसी मशीन की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी ऐसे जानवर की थी जो रास्ता जानता हो। ड्राइवर के हाथ स्टीयरिंग पर स्थिर थे, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था कि वो उसे घुमा नहीं रहे थे, बस आगे बढ़ रहे थे, जैसे सड़क खुद दिशा तय कर रही हो। रेडियो से आती आवाज अब भी टूट टूट कर गूंज रही थी, अगला स्टॉप। हर बार शब्द एक जैसे थे, मगर लहजा बदल जाता था, कभी बहुत पास से, कभी जैसे बहुत गहराई से। मैंने टिकट मशीन को बंद करने की कोशिश की, स्विच दबाया, कुछ नहीं हुआ। स्क्रीन पर जो नाम उभर रहा था वो अब साफ दिखने लगा था। अक्षर सीधे नहीं थे, थोड़े टेढ़े, जैसे किसी ने उन्हें हाथ से लिखा हो। नाम पढ़ते ही मेरे सीने में अजीब सी जकड़न हो गई। ये कोई शहर नहीं था, कोई कस्बा नहीं, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी जगह का नहीं, किसी हालत का नाम हो। पीछे बैठे यात्रियों में से कोई अब फुसफुसा भी नहीं रहा था। सब चुप थे, इतने चुप कि उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने एक बार फिर गिनती की। अब संख्या स्थिर थी, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। फिर भी बस में खालीपन बढ़ गया था। वो खालीपन सीटों का नहीं था, हवा का था, जैसे कुछ निकल गया हो और उसकी जगह कुछ और भर रहा हो। बूढ़ा आदमी अब खिड़की से बाहर नहीं देख रहा था, वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। नजरें भारी थीं, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हूं। तुम्हें पता है, उसने बहुत आराम से कहा, इस रूट पर सबसे मुश्किल काम क्या है? मैंने जवाब नहीं दिया। उसने खुद ही कहा, गिनती याद रखना। मैंने पूछा, किसकी? उसने बस के अंदर एक नजर घुमाई। जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते। बस एक हल्का सा झटका खाकर एक पुल पर चढ़ गई। नीचे पानी नहीं दिख रहा था, मगर उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। हवा में सीलन बढ़ गई। ड्राइवर ने धीमे से कहा, यह पुल नक्शे में नहीं है। मैंने सामने देखा। पुल के दोनों तरफ कोई रेलिंग नहीं थी, सिर्फ पुरानी घिसी हुई सड़क और नीचे अंधेरा। तभी पीछे से किसी ने पूछा, यहां उतरना है? आवाज नई थी। मैं पलटा। वो आवाज किसी भी उस यात्री की नहीं थी जिसे मैं आधा बारी बस स्टैंड से याद कर पा रहा था। वो एक लड़का था, उम्र ज्यादा नहीं, शायद 20-22 साल। वो खड़ा था बीच गलियारे में। मैंने तुरंत कहा, आप कब चढ़े? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। जब बस रुकी थी घाट पर। मेरे हाथ अपने आप ठंडे पड़ गए, क्योंकि घाट से निकलते वक्त मैंने साफ देखा था, कोई नहीं चढ़ा था। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया। बस पुल के बीचों बीच रुक गई। रेडियो अचानक शांत हो गया और उसी पल बस के अंदर की लाइट अपने आप जल उठी। पीली नहीं, सफेद। ऐसी रोशनी जो सब कुछ साफ दिखा देती है, मगर सुकून कुछ नहीं छोड़ती। लड़का अब भी खड़ा था। उसके पैरों के नीचे पानी टपक रहा था। बस के अंदर जली हुई वो सफेद रोशनी आंखों को चुभ रही थी। ऐसी रोशनी जिसमें कोई कोना छिपा नहीं रहता, लेकिन फिर भी लगता है कि बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े गीले थे, जैसे वो अभी अभी किसी नदी से निकल कर आया हो। पानी की पतली धारें उसकी पैंट से टपककर बस के फर्श पर गिर रही थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि फर्श गीला नहीं हो रहा था। बूंदें गिरती थीं और गायब हो जाती थीं। ड्राइवर विकासदा ने पीछे मुड़कर उसे देखा नहीं। उन्होंने बस स्टीयरिंग पर हाथ और कस लिए। सीट पर बैठ जाओ, मैंने कहा, अपनी आवाज को जितना हो सका उतना सामान्य रखते हुए। लड़के ने सिर हिलाया। वो आगे बढ़ा, एक एक कदम, बिल्कुल बिना आवाज के, जैसे उसके पैरों का वजन ही ना हो। वो जिस सीट पर बैठा वो वही सीट थी जो घाट पर उतरने वाले आदमी ने खाली की थी। सीट जैसे ही उसके वजन से दबी, बस ने हल्का सा कराहने जैसा झटका लिया। बूढ़ा आदमी जो अब तक चुप था धीरे से बोला, अब गिनती पूरी हो गई। मेरे सीने में एक ठंडी लहर दौड़ गई।
किसकी गिनती? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक थकी हुई समझ थी। रास्ते की, उसने कहा, यात्रियों की नहीं। बस अपने आप फिर चल पड़ी। पुल खत्म हो गया था, लेकिन नीचे पानी की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। मैंने आगे बढ़कर बाकी यात्रियों की तरफ देखा। सब अपनी सीटों पर बैठे थे, कुछ आंखें बंद किए, कुछ सामने शून्य में देखते हुए। वही लड़की जिसने पहले सीट बदलने की बात बताई थी, मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे और एक डर जो अब शब्दों से बाहर आ चुका था। उसने बहुत धीमे से कहा, यह लड़का सांस नहीं ले रहा। मैंने ध्यान से देखा। उसका सीना ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, फिर भी वो सीधा बैठा था, आंखें खुली, चेहरा शांत। मैंने टिकट मशीन उठाई। मशीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर नया टिकट प्रिंट हुआ। मैंने उसे पकड़ा। कागज ठंडा था, डेस्टिनेशन लिखा था। तेजपुर नीचे छोटे अक्षरों में एक लाइन थी जो पहले कभी नहीं देखी थी, रिटर्न नॉट एप्लीकेबल। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ड्राइवर से कहा, दा ये बस। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना जवाब दिया, अब ये बस नहीं है। मैंने निगल कर पूछा, तो क्या है? उन्होंने सामने अंधेरे रास्ते की तरफ देखा, जहां सड़क फिर से पतली होने लगी थी। ये वो आखिरी सफर है, उन्होंने कहा, जहां सब पहुंचते हैं, लेकिन कोई एक ही जगह से नहीं लौटा। उसी पल पीछे से लड़के की आवाज आई, पहली बार, बहुत धीमी, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। कंडक्टर साहब। मैंने पलट कर देखा। उसकी आंखें अब मुझ पर नहीं थीं। वो खिड़की के बाहर देख रहा था। हम पहुंचने वाले हैं, उसने कहा, और खिड़की के बाहर जंगल खत्म हो रहा था। सामने दूर किसी बस स्टैंड की लाइटें झिलमिला रही थीं, लेकिन वो लाइटें किसी शहर की नहीं लग रही थीं। दूर दिखाई दे रही वो लाइटें पहली नजर में किसी बस स्टैंड जैसी लग रही थीं, मगर जितना पास आती जा रही थी, उतना ही मन मानने से इनकार कर रहा था। उनमें वो हलचल नहीं थी जो किसी असली स्टैंड पर होती है। ना लोगों की आवाजें, ना हॉर्न, ना दुकानों की रोशनी, बस एक सीधी कतार में जली हुई पीली लाइटें, जैसे किसी ने रास्ता दिखाने के लिए उन्हें वहां टांग दिया हो। बस की रफ्तार अपने आप कम हो गई। इंजन की आवाज भारी होती चली गई, मानो हर चक्कर के साथ कुछ और हो रहा हो। मैंने टिकट मशीन को देखा। अब उस पर कोई रूट नहीं था, सिर्फ एक शब्द था, अराइविंग। पीछे बैठे बूढ़े आदमी ने लंबी सांस ली, ऐसी सांस जैसे किसी ने बहुत लंबा इंतजार किया हो। यहीं तक था मेरा सफर, उसने कहा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप तेजपुर जा रहे थे? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं बहुत पहले पहुंच चुका था। मेरे शरीर में जैसे किसी ने ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। लड़का अब भी बिना पलक झपकाए खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, ना डर, ना राहत, बस धीरे धीरे उस जगह में दाखिल होने लगी। अब साफ दिख रहा था, वहां कोई बस स्टैंड नहीं था, बस एक खुला मैदान था, बीच में कच्ची जमीन और चारों तरफ वही लाइटें खंभों पर टंगी हुई। एक भी बोर्ड नहीं, कोई नाम नहीं। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, बस रुकी, इंजन अपने आप बंद हो गया। इतनी खामोशी छा गई कि मुझे अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। दरवाजा खुला, बाहर से हवा आई, मगर उसमें जंगल की गंध नहीं थी, नदी की नमी नहीं थी, वो हवा खाली थी। बूढ़ा आदमी उठकर खड़ा हुआ। उसके पैर इस बार फर्श को छू रहे थे, पूरी तरह। उसने मेरी तरफ देखा। डरना मत, उसने कहा, जो यहां उतरते हैं वो कहीं खोते नहीं, बस बदल जाते हैं। वो नीचे उतरा। उसके उतरते ही लाइटों में हल्का सा झटका हुआ, जैसे किसी ने स्विच घुमा दिया हो। फिर वो लड़का उठा। वो कुछ पल रुका, मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहली बार कुछ था, एक अजीब सी पहचान। घाट पर आपने पूछा था, उसने कहा। कब चढ़ा था मैं? उसने हल्की सी मुस्कान दी। मैं उतरने वाला था, पर बस रुक गई। वो भी नीचे उतर गया। एक एक करके कुछ और यात्री उठने लगे। सब नहीं, बस कुछ। जो आधा बारी से चढ़े थे वो बैठे रहे, जो रास्ते में जुड़े थे वो उतरते चले गए। मैं जड़ होकर खड़ा था। ड्राइवर ने आखिरी बार स्टीयरिंग को थपथपाया। अब गिनती फिर से बदल गई है, उन्होंने कहा। मैंने अंदर देखा। बस अब आधी खाली थी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइटें बाहर बुझने लगीं। 1, 2, 3। अंधेरा फैल गया। इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ। सामने फिर से सड़क थी, इस बार पहचान की, NH 37। रेडियो चालू हुआ। साफ आवाज आई,
अगला स्टॉप तेजपुर। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल टिकट मशीन से एक आखिरी पर्ची निकली। मैंने उसे उठाया। उस पर लिखा था नेक्स्ट ट्रिप कंफर्म्ड। नीचे तारीख नहीं थी। NH-37 फिर से वैसी ही दिख रही थी जैसी हमेशा दिखती आई थी। सड़क के दोनों तरफ वही पेड़, वही दूरी पर लगे रिफ्लेक्टर, वही मील के पत्थर। अगर कोई बाहर से देखता तो कहता कुछ भी असामान्य नहीं है, मगर बस के अंदर कुछ बदल चुका था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अब अंधेरा उतना गाढ़ा नहीं था, लेकिन उसकी जगह एक अजीब सी सपाट खामोशी आ गई थी, जैसे रात सांस लेना भूल गई हो। ड्राइवर विकास दा ने शीशे में खुद को देखा, फिर मुझे। उनकी आवाज पहली बार थोड़ी थकी हुई लगी। तेजपुर पहुंचने से पहले उन्होंने कहा, एक आखिरी हिस्सा आता है। मैंने पूछा नहीं। कुछ सवाल रास्ते में नहीं पूछे जाते। बस के अंदर बैठे बचे हुए यात्रियों को मैंने ध्यान से देखा। वो वही लोग थे जो शुरू से थे, पर अब उनके चेहरे बदले बदले लग रहे थे। वो लड़की अब मेरी तरफ नहीं देख रही थी। उसकी नजर उसकी हथेलियों पर थी। वो बार बार अपनी उंगलियां गिन रही थी। एक आदमी जो पहले खिड़की से बाहर झांकता रहता था, अब आंखें बंद की बैठा था, लेकिन उसकी पलकों के नीचे आंखें हिल रही थीं, जैसे वो सो नहीं रहा, कुछ देख रहा हो। टिकट मशीन फिर से सामान्य लग रही थी। रूट, स्टॉप्स, सब ठीक, मगर नीचे एक छोटा सा चिन्ह था जो पहले नहीं था। एक गोल घेरा और उसके बीच 3 रेखाएं। मैंने मशीन बंद कर दी। बस एक मोड़ काट कर हल्की ढलान पर उतरने लगी। ड्राइवर ने अचानक कहा, अब जो भी सुने उस पर ध्यान मत देना। मैंने पूछा, क्या सुनेंगे? उन्होंने जवाब नहीं दिया। जैसे ही बस ढलान के बीच पहुंची, बाहर से आवाजें आने लगी। पहले लगा हवा पेड़ों से टकरा रही है, फिर शब्द बनने लगे, बहुत धीमे, बहुत पास से। किसी ने मेरा नाम नहीं लिया, किसी और का भी नहीं, बस फुसफुसाहट, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ एक ही बात दोहरा रहे हों। पीछे से किसी ने अपने कान ढंक लिए। एक बच्चा रोने लगा, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं आई। वो लड़की अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें फैली हुई थीं। ये वही आवाज है, उसने कांपते हुए कहा, जो घाट के नीचे आती है। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम वहां गई हो? उसने सिर हिलाया। नहीं, पर मेरे पिताजी गए थे। उसके शब्द हवा में लटक गए। बस के सामने अब धुंध इकट्ठा होने लगी थी। सफेद नहीं, हल्की स्लेटी। धुंध के बीच कुछ आकृतियां चलती सी दिख रही थीं, ना पूरी ना साफ। ड्राइवर ने स्पीड कम कर दी। ये लोग रास्ता नहीं रोकते, उन्होंने कहा, बस देखते हैं कौन आगे जा रहा है। मेरे गले में सूखापन उतर आया। धुंध से निकलते ही सामने एक पुराना सा बोर्ड दिखा। इस बार नाम साफ था, तीजपुर। 6 किलोमीटर। बस के अंदर किसी ने राहत की सांस ली, मगर उसी पल पीछे वाली खाली सीट पर हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई बैठ गया हो। मैंने मुड़कर देखा। सीट खाली थी, लेकिन उस पर बैठने का निशान था। कुशन दबा हुआ, गरम, और खिड़की पर एक नई सांस की भाप। खिड़की पर जमी भाप धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे कोई बहुत पास बैठकर बाहर झांक रहा हो। मैंने उंगली से भाप को छुआ। ठंडी नहीं थी, गरम भी नहीं, बस मौजूद थी। पीछे वाली सीट अब भी खाली दिख रही थी, मगर उसका कुशन साफ दबा हुआ था। ऐसा दबाव जैसे कोई अभी अभी उठा हो या अभी भी बैठा हो, बस दिखाई नहीं दे रहा। मैंने बिना पीछे देखे कहा, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। मेरी आवाज बस में गूंज गई। किसी ने जवाब नहीं दिया। ड्राइवर विकास दा ने साइड मिरर में देखा। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। वो सीट, उन्होंने बहुत धीमे कहा, तेजपुर से पहले भर्ती नहीं थी? मैंने पूछा नहीं। अब पहले का मतलब क्या था? बस आगे बढ़ती रही। तेजपुर की दूरी अब 5 किलोमीटर दिखा रही थी। रास्ते पर हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट्स नजर आने लगी थीं। वो लाइटें असली थीं। मैं ये मान लेना चाहता था। पीछे से वही लड़की बोली, अब आवाजें नहीं आ रही। मैंने ध्यान दिया। वाकई फुसफुसाहट बंद हो चुकी थी, लेकिन उसकी जगह कुछ और शुरू हो गया था। एक हल्की सी खड़खड़ाहट, जैसे बस की छत पर कोई बहुत धीरे चल रहा हो। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक नहीं लगाया, बस स्पीड कम कर दी। ऊपर मत देखना, उन्होंने कहा, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है, जिसे मना किया जाए वही देखने की इच्छा। मैंने नजर उठाई। छत के अंदर हल्की हल्की उभार बन रहे थे, जैसे कोई ऊपर से दबा रहा हो। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरी छत जैसे सांस ले रही हो। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, वो उतरना चाहते हैं।
मैं पलटा। वो आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी, वो खाली सीट से आ रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अगला स्टॉप तेजपुर है। बस के अंदर अचानक कई लोगों ने एक साथ सिर उठा लिया, जैसे उन्हें यह शब्द सुनने का इंतजार था। तेजपुर की लाइटें अब साफ दिख रही थीं। शहर जाग रहा था। दुकानें, पेट्रोल पंप, ट्रक, सब कुछ। बस जैसे जैसे शहर के पास पहुंची, वैसे वैसे छत की हलचल कम होने लगी, फिर बंद। खिड़की की भाप अपने आप साफ हो गई। पीछे वाली सीट का कुशन धीरे धीरे ऊपर उठ गया, खाली, जैसे वहां कभी कोई बैठा ही ना हो। बस तेजपुर बस स्टैंड के गेट के अंदर घुसी। भीड़ थी, शोर था, हॉर्न थे, सब कुछ सामान्य। बस रुकी, दरवाजा खुला, यात्री उतरने लगे। मैं हर चेहरे को देख रहा था। गिनती मिल रही थी। जो चढ़े थे वो उतर रहे थे। वो लड़की उतरते वक्त रुकी। उसने मेरी तरफ देखा। कंडक्टर साहब, उसने कहा, ये बस रोज आती है ना? मैंने कहा, हाँ। उसने हल्का सा सिर हिलाया। फिर अगली बार भी सावधान रहना। वो चली गई। बस खाली हो गई। ड्राइवर ने इंजन बंद किया। एक लंबी सांस ली। मैं टिकट मशीन समेटने लगा। उसी वक्त मशीन से एक आखिरी बीप की आवाज आई। एक टिकट बाहर निकला। मैंने उसे देखा। डेस्टिनेशन लिखा था, गुवाहाटी, सीट नंबर, खाली टाइम। आज का नहीं था। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। उन्होंने कहा, अब वापसी की बारी है। और बस स्टैंड के बाहर अंधेरा फिर से इकट्ठा होने लगा था। तेजपुर बस स्टैंड की रोशनी पीछे छूटते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक कमरे की बत्ती बुझा दी हो। बस स्टैंड के शोर की जगह फिर वही पुराना सन्नाटा भरने लगा। सन्नाटा जो कानों से नहीं, सीने से सुनाई देता है। ड्राइवर विकास दा ने बिना कुछ कहे बस मोड़ दी। अब सामने गुवाहाटी की दिशा थी। मैंने शीशे से बाहर देखा। शहर की आखिरी दुकानें, आखिरी चाय के खोखे, आखिरी लोग, सब धीरे धीरे पीछे गिरते जा रहे थे। बस के अंदर अब हम सिर्फ दो थे, मैं और ड्राइवर। कोई यात्री नहीं, कोई आवाज नहीं। सीटें खाली थीं, मगर खालीपन नहीं था। मैंने आदतन गिनती की। सीटें पूरी थीं, फिर भी लगा जैसे गिनती अधूरी है। ड्राइवर ने रेडियो ऑन किया। संगीत चला, साफ, सामान्य। मगर 2 मिनट बाद संगीत अपने आप बंद हो गया। रेडियो से वही जानी पहचानी खरखराहट लौटी। फिर एक आवाज, रिटर्न ट्रिप शुरू। मैंने चौंक कर रेडियो देखा। यह कोई स्टेशन नहीं था। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस स्पीड कम कर दी। NH-37 अब रात के असली रूप में लौट आया था। सड़क खाली, जंगल घना और हवा में वही नमी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। आखिरी सीट, वहां कुछ रखा था। पहले लगा कोई कपड़ा, फिर समझ आया वो टिकट था। वही टिकट जिस पर गुवाहाटी लिखा था और सीट नंबर खाली था। मैं उठा, धीरे धीरे उस तरफ गया। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे बस थोड़ा और भारी हो रही हो। मैंने टिकट उठाया। कागज ठंडा नहीं था, गर्म भी नहीं। उस पर एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, ऑक्यूपाइड आफ्टर डिपार्चर। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन उसी पल बस की सबसे आखिरी खिड़की पर भाप जमी, धीरे, स्पष्ट, जैसे किसी ने अंदर से सांस छोड़ी हो। मैंने बिना पीछे देखे कहा, तेजपुर से कोई नहीं चढ़ा था। ड्राइवर ने जवाब दिया, वापसी में नहीं चढ़ते। मैंने पूछा, तो फिर? उन्होंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। वापसी में साथ चलते हैं। बस अचानक हल्का सा झुकी, जैसे किसी ने अंदर आकर बैठने की कोशिश की हो। मैंने सीट देखी, कुशन दबा, धीरे धीरे, फिर स्थिर। बस चलती रही। NH-37 अब वैसी नहीं लग रही थी जैसी कुछ देर पहले थी। मील के पत्थर गायब थे, रिफ्लेक्टर कम होते जा रहे थे, और दूर, बहुत दूर, वही पुराना लकड़ी का बोर्ड फिर से दिखाई देने लगा। अधूरा नाम और नीचे एक शब्द, घाट। ड्राइवर ने बहुत धीमे कहा, अब हम उसे नहीं रोकेंगे। मैंने पूछा, किसे? उन्होंने जवाब नहीं दिया। बस अपने आप धीमी होने लगी और पीछे वाली खाली सीट से बहुत शांत, बहुत पास की आवाज आई, अब उतरना नहीं है। अब उतरना नहीं है। वो आवाज इतनी पास से आई कि मेरे कंधे अपने आप सिकुड़ गए। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने से ज्यादा न सुनना सुरक्षित होता है। बस घाट वाले बोर्ड के पास से बिना रुके गुजर गई। इस बार न ब्रेक लगा, न घंटी बजी, न दरवाजा हिला। फिर भी मुझे साफ महसूस हुआ जैसे किसी ने उतरने का मन बदल लिया हो। ड्राइवर ने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जो राहत की नहीं थी, बस बोझ कम होने की थी।
पहली बार, उन्होंने कहा। कोई खुद नहीं उतरा? मैंने बहुत धीरे पूछा। और जब कोई खुद नहीं उतरता? उन्होंने कुछ देर जवाब नहीं दिया, सड़क पर नजर टिकाए रखी। तो वो रास्ते के साथ चलता है, उन्होंने कहा, पूरी दूरी तक। बस अब फिर से उसी हिस्से में आ गई थी जहां पेड़ बहुत पास आ जाते हैं। हेडलाइट की रोशनी में तने ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कतार में खड़ा हो। मैंने ध्यान दिया, हवा अब खिड़कियों से नहीं टकरा रही थी, जैसे बस किसी बंद जगह में चल रही हो। रेडियो फिर से चालू हुआ। इस बार आवाज साफ थी, अगला स्टॉप निर्धारित नहीं है। मैंने हंसने की कोशिश की, मगर आवाज गले में ही दब गई। पीछे वाली सीट का कुशन अब भी दबा हुआ था, स्थिर, जैसे वहां बैठा कोई हिलना नहीं चाहता। मैंने टिकट मशीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर कोई रूट नहीं था, बस एक चलती हुई रेखा जो आगे बढ़ती जा रही थी। उस रेखा के नीचे एक छोटा सा शब्द चमक रहा था, ई एस्कॉर्ट। मैंने मशीन बंद कर दी। बस एक लंबे सीधे हिस्से पर आ गई। दूर तक कोई मोड़ नहीं, कोई बोर्ड नहीं। अचानक सड़क के किनारे एक साया दिखाई दिया। पहले एक, फिर दूसरा, फिर कई। उस सड़क पर नहीं थे, बस किनारे किनारे चल रहे थे, हमारी स्पीड के बराबर। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। वो देख रहे थे मगर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। ये लोग? मैंने पूछा। कौन है? उन्होंने जवाब दिया, जो उतर नहीं पाए। मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी में बंद हो गए। एक साया अचानक बस के बहुत पास आ गया, इतना पास कि खिड़की के शीशे पर हथेली का निशान उभर आया। अगले ही पल निशान गायब हो गया। बस के अंदर फिर से ठंड फैलने लगी। पीछे वाली सीट से बहुत धीमी आवाज आई, देखो मत। मैंने आंखें सामने टिकाए रखी। साए अब पीछे छूटने लगे थे, एक एक करके, जैसे कोई विदा ले रहा हो। थोड़ी देर बाद सड़क फिर से पहचान की लगने लगी। मील का पत्थर, रिफ्लेक्टर, सब वापस। ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई। अब वो हमारे साथ नहीं है, उन्होंने कहा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल पीछे वाली सीट का कुशन धीरे धीरे ऊपर उठ गया। खाली, खिड़की से भाप गायब, बस हल्की। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था। फिर भी टिकट मशीन से एक आखिरी लाइन चमकी, ई एस्कॉर्ट कंप्लीटेड। और दूर, बहुत दूर, गुवाहाटी की पहली लाइट दिखाई देने लगी। गुवाहाटी की पहली लाइट दिखाई देना हमेशा सुकून देता था। शहर की पीली सफेद चमक, दूर से आती गाड़ियों की आवाज और हवा में हल्की सी गर्मी, सब कुछ कहता था कि रात अब पीछे छूट रही है। मगर उस रात ये सब सिर्फ दिखावा लग रहा था। बस हल्की हो चुकी थी, जैसे सच में कोई उतर गया हो। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अब भी साथ चल रहा है, शरीर के साथ नहीं, याद के साथ। ड्राइवर विकास दा ने शीशे में झांक कर कहा, अब ध्यान रखना, शहर के अंदर सबसे ज्यादा गलती होती है। मैंने पूछा, नहीं, किस तरह की गलती? बस NH 37 से मुड़कर शहर की सड़क पर आ गई। लोग दिखने लगे, ऑटो, बाइक, चाय की दुकानें, सब कुछ इतना सामान्य था कि मन खुद पर शक करने लगा। क्या सच में कुछ हुआ था? मैंने टिकट मशीन उठाई। इस बार वो पूरी तरह सामान्य थी। कोई चमकता शब्द नहीं, कोई अजीब लाइन नहीं, बस रूट गुवाहाटी। मैंने पीछे देखा, सीटें खाली थीं, पूरी तरह। फिर भी आदतन मैंने गिनती की और यहीं मैं अटक गया। गिनती एक ज्यादा थी। मैंने दोबारा गिना, फिर तीसरी बार। सीटें उतनी ही थीं जितनी हमेशा होती हैं। फिर वो एक ज्यादा कहां से आ रही थी? मेरे गले में सूखापन उतर आया। दा, मैंने बहुत धीरे कहा, आपने कभी गलत गिनती की है? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, गिनती तब गलत होती है जब हम किसी को देख नहीं पाते। बस एक सिग्नल पर रुकी। बाहर दो लोग सड़क पार कर रहे थे। एक पुलिस वाला चाय पी रहा था। मैंने शीशे से बाहर देखा, सब कुछ असली था। तभी बस के अंदर एक बहुत हल्की सी खांसी की आवाज आई, पीछे से। मैं पलटा। आखिरी सीट अब भी खाली थी, लेकिन खिड़की के शीशे पर एक नई भाप उभरी। इस बार गोल नहीं, सीधी रेखा, जैसे किसी ने उंगली से एक लाइन खींची हो। मैंने धीरे से कहा, अब शहर है। भाप के बीच एक शब्द उभरा, बहुत साफ, बहुत साधारण। आदत। भाप गायब हो गई। सिग्नल खुला, बस आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने गहरी सांस ली। सबसे मुश्किल हिस्सा यही है, उन्होंने कहा, जब सब कुछ सामान्य लगे। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने सामने देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि तब हम भूलने लगते हैं। बस गुवाहाटी बस स्टैंड की ओर बढ़ रही थी। दिन निकलने में ज्यादा समय नहीं था, मगर मुझे साफ महसूस हो रहा था
ये सफर यहीं खत्म नहीं हो रहा। बस स्टैंड के गेट पर मैंने आखिरी बार पीछे देखा। सीटें खाली थीं पूरी तरह। फिर भी मुझे यकीन था अगली नाइट ड्यूटी में जब बस आधा बारी से चलेगी तो गिनती फिर से शुरू होगी और कोई ना कोई फिर पूछेगा, ये बस यहीं से जाती है ना? सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। गुवाहाटी बस स्टैंड अब पूरी तरह जाग चुका था। चाय की भाप, कंडक्टरों की आवाजें, ड्राइवरों की हंसी, सब कुछ वैसा ही जैसा हर रोज होता है। बस खड़ी थी, इंजन बंद। मैं नीचे उतरा। पैर जमीन पर रखते ही एक पल को ऐसा लगा जैसे जमीन हल्की सी हिली हो। मैंने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। ड्राइवर विकास दा ने सिगरेट जलाई, पहला कश लिया, लंबा। आज की ड्यूटी यहीं खत्म, उन्होंने कहा। मैंने सिर हिलाया। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। ऐसी चुप्पी जिसमें बातें नहीं होती, बस यादें होती हैं। मैं टिकट मशीन लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ा। मशीन जमा करनी थी, रोज का काम। क्लर्क ने मशीन ली, नजर डाली, फिर मेरी तरफ देखा। कल रात, उसने कहा, एक ट्रिप ज्यादा दिखा रहा है। मेरे हाथ रुक गए। कैसी ट्रिप? मैंने पूछा। उसने स्क्रीन घुमाई। डेट, टाइम, सब नाइट ड्यूटी का था। रूट लिखा था गुवाहाटी, तेजपुर और उसके नीचे एक और लाइन। तेजपुर अनअनाउंस्ड डेस्टिनेशन खाली था। यह सिस्टम की गड़बड़ होगी, उसने कंधे उचकाए। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस के पास वापस आया। साफ सफाई शुरू हो चुकी थी। एक लड़का झाड़ू लगा रहा था। वो अचानक रुका। भैया, उसने कहा, पीछे की सीट गीली क्यों है? मेरी सांस अटक गई। मैं तेजी से पीछे गया। आखिरी सीट। कुशन के नीचे हल्की सी नमी थी, जैसे पानी सूख चुका हो पर निशान रह गया हो। रात की ओस होगी, मैंने कहा। वो लड़का सिर हिलाकर झाड़ू लगाने लगा। मैं बस से नीचे उतरा। धूप तेज हो रही थी। सब कुछ साफ दिख रहा था। कोई साया नहीं, कोई भाप नहीं। मैं घर की तरफ चला। रास्ते में एक चाय की दुकान पर रुका। टीवी चल रहा था। खबर आ रही थी, NH-37 के पास ब्रह्मपुत्र के पुराने घाट के नीचे आज सुबह एक बस का टिकट मिला है। मेरे हाथ से चाय का गिलास हल्का सा हिल गया। रिपोर्टर बोल रहा था, टिकट पर डेस्टिनेशन लिखा है तेजपुर, सीट नंबर खाली है। मैंने चैनल बदल दिया। घर पहुंचा, नहाया, लेट गया, आंखें बंद की। बस की आवाज, इंजन, घंटी, सब एक एक कर दिमाग में घूमने लगा। मैंने खुद से कहा, अब खत्म। शाम को फोन बजा, ड्यूटी ऑफिस से था। आज रात की नाइट बस। आवाज आई, आपकी है। मैंने कहा, कल तो रूट वही है। आवाज ने काटा, NH-37 गुवाहाटी से तेजपुर। फोन कट गया। मैं देर तक छत देखता रहा, फिर धीरे से उठकर वर्दी निकाली। जेब में टिकट मशीन रखने से पहले मैंने एक पल सोचा, फिर आदतन पीछे वाली जेब टटोली। उंगलियां एक मुड़े हुए कागज से टकराईं। टिकट पुराना, गीला नहीं, सूखा। डेस्टिनेशन लिखा था गुवाहाटी, सीट नंबर खाली। नीचे एक नई लाइन थी, हैबिट कंटिन्यूस। शाम ढलने लगी थी। आधा बारी बस स्टैंड की वही पुरानी भीड़, वही शोर, वही हड़बड़ी। लोग आते जाते, टिकट पूछते, सामान रखते, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। मैं बस के पास खड़ा था, वर्दी पहने हुए, टिकट मशीन कमर से बंधी हुई। सब कुछ वैसा ही था, बस मेरे अंदर कुछ नहीं था। मैंने बस के अंदर कदम रखा। पहली सीट, दूसरी, तीसरी, आखिरी सीट पर पहुंचकर मैं रुक गया। कुशन सूखा था, कोई निशान नहीं, कोई नमी नहीं। फिर भी मैंने उंगलियों से हल्का सा दबाया। सीट तुरंत दब गई, जैसे वहां बैठने की आदत हो। मैंने खुद से कुछ नहीं कहा। कुछ बातें अब आवाज नहीं मांगती। ड्राइवर आज कोई और था, नया आदमी, चेहरा थका हुआ मगर बेखबर। कंडक्टर साहब, उसने कहा, आज रात ज्यादा सवारी लग रही है। मैंने बाहर देखा। वाकई भीड़ कुछ ज्यादा थी, पर ध्यान देने वाली बात यह थी, भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे थे जो टिकट काउंटर की तरफ नहीं जा रहे थे, बस की तरफ देख रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हों। मैंने सीटी बजाई, बस में चढ़ने का इशारा किया। यात्री चढ़ने लगे, एक एक करके। मैं गिनती कर रहा था, मन ही मन, सब ठीक, सब पूरे। फिर एक पल ऐसा आया जब किसी के चढ़ने की आवाज तो आई, मगर मैंने किसी को देखा नहीं। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं। फिर भी गिनती एक बढ़ चुकी थी। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। बस धीरे धीरे स्टैंड से बाहर निकली, NH-37 की ओर। शहर की लाइट्स पीछे छूटने लगी। अंधेरा आगे बढ़ने लगा। पीछे से किसी यात्री ने पूछा, कंडक्टर जी, ये बस रोज चलती है ना? मैं पलटा। वो सवाल मैं पहले सुन चुका था,
बहुत पहले, या शायद कल ही, मैंने जवाब दिया। हाँ। वो चुप हो गया। मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, मगर वो खिड़की की तरफ मुड़ा हुआ था। बस शहर से बाहर निकल चुकी थी। जंगल शुरू हो गया था। तभी टिकट मशीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर कोई रूट नहीं, बस एक लाइन, प्री बोर्डिंग कंफर्म्ड। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए चूक गई। पीछे वाली सीट से बहुत धीमी आवाज आई, आज खाली मत रखना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ता रहा। NH-37 अब पहचान की जगह नहीं लग रही थी, और दूर, बहुत दूर, वही लकड़ी का अधूरा बोर्ड फिर से उभर रहा था। घाट इस बार बस अपने आप धीमी होने लगी, और मुझे साफ महसूस हुआ इस बार कोई उतरने नहीं वाला था। बस की रफ्तार अपने आप कम हो रही थी, जैसे किसी ने अंदर से पैडल पर पैर रख दिया हो। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं दबाया था, फिर भी पहिए धीरे धीरे थमने लगे। लकड़ी का वही अधूरा बोर्ड, घाट इस बार पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। उसका चेहरा सख्त था, मगर आंखों में सवाल थे। ऐसे सवाल जो उसने कभी पूछे नहीं थे। यहां स्टॉप नहीं है, उसने कहा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि बस पहले ही रुक चुकी थी। इंजन चालू था, मगर उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो मशीन में होता है। ऐसा लग रहा था जैसे इंजन भी सुन रहा हो। पीछे से किसी ने उठकर खड़े होने की आवाज की। सीट की चरमराहट, कपड़ों की हल्की सरसराहट। मैंने बिना पीछे देखे कहा, यह स्टॉप नहीं है। वही आवाज जो कल भी सुनी थी, आज फिर आई। आज रुकना नहीं है। मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी में बंद हो गए। बस के बाहर अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा था। घाट की सीढ़ियां साफ दिख रही थीं, मगर नीचे कुछ नहीं। न पानी की आवाज, न हवा की, बस खालीपन। टिकट मशीन अपने आप बीप करने लगी। स्क्रीन पर एक नया शब्द उभरा, ट्रांसफर। मैंने मशीन बंद कर दी। पीछे से कोई मेरे बहुत पास आया, इतना पास कि उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, सांस नहीं। आज नई ड्यूटी है, वो आवाज बोली। यात्री छोड़ने की नहीं, लाने की। बस के बाहर अंधेरे में कुछ हलचल हुई, जैसे कई कदम एक साथ सीढ़ियां चढ़ रहे हों। ड्राइवर ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, मगर मैंने तुरंत कहा, मत देखो। उसने मेरी बात मान ली, शायद बिना समझे, शायद बिना सवाल किए। दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवा अंदर आई। इस बार उसमें नदी की नमी नहीं थी, उसमें इंतजार था। एक एक करके कदमों की आवाज बस के अंदर आने लगी। कितने कदम? मैंने गिनने की कोशिश की। 1, 2, 3। फिर गिनती खो गई। बस का फर्श हल्का सा झुका, जैसे भार बढ़ गया हो। मैंने आंखें सामने टिकाए रखी। टिकट मशीन फिर चालू हुई। इस बार टिकट बाहर आने लगे, एक के बाद एक। सब पर एक ही डेस्टिनेशन लिखा था, तेजपुर, सीट नंबर खाली। दरवाजा बंद हुआ। बस अपने आप आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने बहुत धीमे से पूछा, अब कितने हैं? मैंने जवाब दिया, जितने चाहिए थे। पीछे से किसी ने संतोष की सांस ली, और उसी पल बस के अंदर की हवा थोड़ी हल्की हो गई। NH-37 फिर से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब ये बस सिर्फ चल नहीं रही थी, ये अपना काम कर रही थी। बस अब चल नहीं रही थी, वो बह रही थी। NH-37 की सड़क सामने थी, पर पहिए जैसे उसे छू नहीं रहे थे। कोई झटका नहीं, कोई आवाज नहीं। ड्राइवर की पकड़ स्टीयरिंग पर ढीली हो गई थी, ऐसी ढीलापन जैसे अब जरूरत ही ना हो। मैंने आगे की सीटें देखी। किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सब खिड़की की तरफ बैठे थे। सबकी गर्दन एक ही कोण पर झुकी हुई, जैसे बाहर कुछ चल रहा हो जिसे देखना जरूरी हो। मैंने टिकट मशीन देखी। अब वो प्रिंट नहीं कर रही थी, बस स्क्रीन पर एक गिनती चल रही थी। 27, 28, 29। हर नंबर के साथ बस थोड़ी और भारी होती जा रही थी। मैंने पूछा, 30? पीछे से जवाब आया, वो ड्राइवर का होता है। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। ड्राइवर ने मेरी तरफ नहीं देखा। उसकी आंखें सामने जमी थीं, जैसे सड़क के पार कुछ और भी हो। ये बस, उसने बहुत सपाट आवाज में कहा, पहले लोगों को ले जाती थी। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसने आगे कहा, बस लोगों को छोड़ने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा, और अब ये रास्ता पूरा करती है। NH-37 का जंगल अब पीछे हट रहा था। पेड़ों की जगह खुला अंधेरा था, न खेत, न पानी, न रोशनी, बस एक लंबा सीधा रास्ता जो कहीं नहीं जा रहा था। पीछे से एक साथ कई आवाजें आईं। कोई साफ शब्द नहीं, बस एक गूंज, हो गया। टिकट मशीन की स्क्रीन रुक गई। 30 बस अचानक धीमी हुई। मैंने आगे देखा।
सामने कोई बस स्टैंड नहीं था, कोई बोर्ड नहीं, कोई लाइट नहीं, बस सड़क खत्म हो रही थी। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, पहली बार। बस रुकी, दरवाजा खुला, बाहर वही हवा थी, खाली, बिना गंध, बिना आवाज। पीछे की सीटों से लोग उठने लगे। अब उनके कदम सुनाई दे रहे थे, धीमे, सधे हुए। कोई धक्का नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। मैंने एक चेहरे को साफ देखा। वो वही बूढ़ा आदमी था जो पहली रात तेजपुर का टिकट लेकर बैठा था। उसने मुझे देखा और सिर हिलाया। अब तुम्हारी बारी नहीं, उसने कहा। आज की ड्यूटी पूरी हो गई। एक एक करके सब उतरते गए। मैं गिनती नहीं कर रहा था, क्योंकि इस बार गिनती पूरी थी। दरवाजा बंद हुआ, बस हल्की हो गई। ड्राइवर ने स्टीयरिंग छोड़ा। अब मैं उतरूं? उसने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। मैंने कहा, नहीं। बस अपने आप मुड़ी। फिर वही सड़क, वही NH-37, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रेडियो चालू हुआ, साफ आवाज, अगली ट्रिप सुबह। ड्राइवर ने लंबी सांस ली। मैंने आखिरी बार पीछे देखा। सीटें खाली थीं पूरी तरह, लेकिन आखिरी सीट पर एक चीज रह गई थी, ड्राइवर की टोपी। मैंने उसे उठाया। अंदर पसीने की गंध नहीं थी, बस रास्ते की। ड्राइवर की टोपी मेरे हाथ में हल्की नहीं लगी। वजन था उसमें, कपड़े का नहीं, जिम्मेदारी का। मैंने उसे सीट पर रखा, आखिरी सीट पर। वही सीट जो हर रात कुछ ना कुछ अपने पास रख लेती थी। बस अब गुवाहाटी की तरफ बढ़ रही थी। रात लगभग खत्म हो चुकी थी। आसमान के कोने में हल्की नीली रेखा दिखने लगी थी। ड्राइवर चुप था, मैं भी। कभी कभी शब्द इसलिए नहीं निकलते क्योंकि वो रास्ते में खो जाते हैं। NH-37 अब बिल्कुल सामान्य लग रही थी। कोई अजीब मोड़ नहीं, कोई धुंध नहीं। लेकिन मैं जानता था, यह सामान्य होना सबसे अस्थायी चीज है। बस स्टैंड पास आ रहा था, गुवाहाटी की इमारतें, सुबह की पहली हलचल। ड्राइवर ने अचानक कहा, कल मैं नहीं आऊंगा। मैंने पूछा, नहीं? क्यों? कुछ फैसले समझाने के लिए नहीं होते। बस स्टैंड में बस रुकी। इंजन बंद हुआ। चारों तरफ शोर था, हॉर्न, आवाजें, जिंदगी। मैं नीचे उतरा। टोपी हाथ में थी। ड्राइवर भी उतरा। उसने मेरी तरफ देखा। ये टोपी, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। रख लो। वो चला गया। मैं बस के पास खड़ा रहा। लोग आ जा रहे थे। किसी ने टोपी पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने बस को नहीं देखा, जैसे वो हर रात अलग ही कुछ बन जाती हो। ऑफिस में मशीन जमा की। क्लर्क ने देखा, कुछ नहीं कहा। मैं बाहर आया। धूप निकल चुकी थी। मैंने सोचा, शायद अब सब खत्म। फोन बजा, नंबर अनजान था। आज रात की ड्यूटी, आवाज ने कहा। आपकी है। मैंने आंखें बंद कर ली। रूट? मैंने पूछा। NH-37, वो बोला। गुवाहाटी से तेजपुर। मैंने फोन काट दिया। घर गया, टोपी टेबल पर रख दी। वो टोपी सीधी नहीं पड़ी, अपने आप थोड़ी सी तिरछी, जैसे किसी के सिर पर हो। शाम हुई। मैं वर्दी पहन रहा था कि टोपी से हल्की सी सरसराहट आई। मैं रुका। टोपी के अंदर एक मुड़ा हुआ कागज था। टिकट, पुराना नहीं, नया। डेस्टिनेशन लिखा था, तेजपुर, सीट नंबर। ड्राइवर नीचे एक लाइन थी, अब रास्ता तुम्हें जानता है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन दूर, बहुत दूर, एक बस की हेडलाइट धीरे धीरे जाग रही थी। हेडलाइट की वो रोशनी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे अंधेरा खुद पीछे हट रहा हो। मैं खिड़की के पास खड़ा रहा। दिल तेज नहीं धड़क रहा था, बल्कि अजीब तरह से शांत था। ऐसी शांति जो फैसले से पहले आती है। मैंने टोपी उठाई, उसे सिर पर रखा। आईने में खुद को देखा। वर्दी वहीं थी, चेहरा वहीं, फिर भी कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को नहीं, अपनी बारी को देख रहा हूं। बस स्टैंड पहुंचा। आधा बारी, वही जगह, वही शोर, वही रात। लेकिन आज लोग मुझे अलग तरह से देख रहे थे। कोई डर से नहीं, किसी पहचान से। बस खड़ी थी, इंजन बंद, लाइटें बुझी हुई, ड्राइवर की सीट खाली थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर ऐसा लगा जैसे बस मुझे पहचान रही हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही हवा बदली। वो भारी नहीं थी, न ठंडी, वो रुकी हुई थी। मैं ड्राइवर की सीट के पास रुका, एक पल के लिए। पीछे की सीटों से कोई आवाज नहीं आई। फिर भी मुझे पता था, मैं अकेला नहीं हूं। मैं बैठ गया। सीट ने कोई आवाज नहीं की, जैसे मुझे इसी का इंतजार था। स्टीयरिंग पर हाथ रखा। गरम नहीं, ठंडा नहीं, बस जाना पहचाना। टिकट मशीन अपने आप चालू हुई। स्क्रीन पर लिखा था,
आरोल अपडेटेड, नीचे एक और लाइन उभरी, कंडक्टर ड्राइवर। मैंने पीछे देखा। आखिरी सीट पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन वहां टोपी नहीं थी, मेरे सिर पर थी। पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, अब देखना नहीं, चलाना है। मैंने शीशे के बाहर देखा। लोग चढ़ रहे थे, एक एक करके। कुछ चेहरे साफ थे, कुछ अधूरे। मैंने गिनती नहीं की, आज गिनती जरूरी नहीं थी। इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ, बस हिली। आधा बारी पीछे छूट गया। NH-37 सामने फैल गई। रेडियो चालू हुआ। इस बार कोई खरखराहट नहीं, साफ आवाज, स्वागत है, रूट शुरू। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था अब मैं बस चला नहीं रहा था, मैं उसका हिस्सा बन चुका था। NH-37 मेरे सामने नहीं थी, मैं उसके अंदर था। स्टीयरिंग पकड़ते ही मुझे सड़क दिखनी बंद हो गई और उसकी जगह एक लंबी गहरी स्मृति खुलने लगी। मैं देख नहीं रहा था, मैं जान रहा था कि आगे क्या आने वाला है। हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं थी। रास्ता खुद रोशनी बन चुका था, बस अपने आप मोड़ काट रही थी। जहां कभी ड्राइवर ब्रेक दबाता था, वहां अब यादें धीमी हो जाती थीं। पीछे बैठे यात्री अब इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। वो चेहरे नहीं थे, वो वजहें थीं। हर कोई किसी अधूरे मोड़ से जुड़ा था, किसी रात से, किसी फैसले से, किसी अगर से। रेडियो फिर बोला। इस बार आवाज मेरी जैसी थी, रास्ता पूछता नहीं, रास्ता याद रखता है। मैंने स्टीयरिंग छोड़ा, बस फिर भी चलती रही, क्योंकि अब उसे चलाने की जरूरत नहीं थी। NH-37 का वो हिस्सा आया जहां पहली रात बस रुकी थी। घाट। आज वहां कोई बोर्ड नहीं था, कोई सीढ़ियां नहीं थी, बस एक खुला मोड़ जहां सड़क अपने आप नीचे उतर जाती थी। मैंने ब्रेक नहीं दबाया, बस रुकी। पीछे से कोई नहीं उतरा, क्योंकि आज कोई आया ही नहीं था उतरने के लिए। आज सिर्फ मैं आया था। रेडियो बोला, ड्यूटी पूरी करने के लिए यात्री नहीं चाहिए। मैंने पूछा, तो क्या चाहिए? रेडियो चुप हो गया, और उसी चुप्पी में मैंने पहली बार अपना नाम सड़क से सुना। धीरे, स्पष्ट, अंतिम नहीं। मैंने समझ लिया, ये कोई अंत नहीं है, ये जिम्मेदारी है। बस अपने आप आगे बढ़ी। तेजपुर की लाइटें दिखीं, सच की तरह साधारण। बस स्टैंड आया, भीड़ थी, शोर था। मैं रुका। दरवाजे खुले, कोई नहीं उतरा, कोई नहीं चढ़ा, क्योंकि आज यात्रा दिखने वाली नहीं थी। रेडियो ने आखिरी बार कहा, अब अगली रात कोई और पूछेगा, ये बस रोज चलती है ना। मैंने इंजन बंद किया। टोपी सिर पर थी, और मुझे पता था कल कोई नया कंडक्टर पीछे खड़ा होगा, और मैं उसे देखूंगा जैसे कभी मुझे देखा गया था। सुबह की पहली रोशनी NH-37 पर फैल रही थी। धूप सीधी नहीं थी, जैसे रास्ते से पूछकर आगे बढ़ रही हो। बस स्टैंड पर वही हलचल थी, चाय के गिलास, सीटी की आवाज, इंजन का शोर, सब कुछ वैसा ही जैसा हमेशा होता आया है। बस खड़ी थी, इंजन बंद, लाइटें बुझी हुई। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा था, टोपी सिर पर थी, हाथ स्टीयरिंग पर। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा था, फिर भी मुझे पता था कोई आएगा। पीछे से कदमों की आवाज आई। एक नया कंडक्टर, उम्र कम, चेहरे पर रात की थकान नहीं, दिन की जल्दबाजी। उसने बस के अंदर झांका, मुझसे आंख मिली। एक पल को वो रुका। भैया, उसने कहा, ये बस रोज चलती है ना। मैंने स्टीयरिंग से नजर नहीं हटाई, बस इतना कहा, हाँ। वो संतुष्ट हो गया। टिकट मशीन कमर से बांधी, पीछे की तरफ बढ़ गया। आखिरी सीट के पास वो थोड़ा ठिठका, शायद कुशन को देखकर, शायद यूं ही। फिर आगे बढ़ गया। मैंने इंजन स्टार्ट किया, बस हिली। आधा बारी पीछे छूट गया। NH-37 सामने फैल गई। जंगल, नदी, और वो मोड़ जहां सड़क खुद को याद दिलाती है। रेडियो चालू हुआ। कोई खरखराहट नहीं, कोई अजीब आवाज नहीं, सिर्फ एक साधारण घोषणा, अगला स्टॉप तेजपुर। मैंने शीशे में देखा। पीछे की सीटें भरी हुई थीं, कुछ चेहरों से, कुछ खाली जगहों से। गिनती मैंने नहीं की, क्योंकि अब गिनती मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। बस चलती रही, और मैं जानता था जब तक ये रास्ता है, जब तक रात है, जब तक कोई पूछता है ये बस रोज चलती है ना, तब तक ये कहानी कहीं खत्म नहीं होती, बस चलती रहती है। तो दोस्तों, ये थी NH-37 गुवाहाटी तेजपुर की वो बस जो रोज चलती है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। कुछ सफर मंजिल तक पहुंचते हैं, और कुछ सफर बस चलते रहते हैं। अगर कभी आप रात में किसी बस में बैठें और आखिरी सीट अपने आप खाली न लगे, अगर कोई आपसे पूछे ये बस रोज चलती है ना,
तो जवाब देने से पहले एक पल रुककर जरूर सोचना, क्योंकि हर रास्ता सिर्फ नक्शे में नहीं होता, कुछ रास्ते यादों में बस जाते हैं। और आप सुन रहे थे आज की ये डरावनी लेकिन सच्ची सी लगने वाली कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी किसी और रास्ते से आएगी। तब तक याद रखिए, रात के सफर छोटे नहीं होते, बस खामोश होते हैं। जय हिंद और शुभ रात्रि।